जोहार साथियों, वर्तमान समय न केवल आर्थिक तौर पर बहुत संकट के काल से गुजर रहा है, वरन सामाजिक वातावरण भी बहुत तेजी से भयावह स्थिति की ओर जा रहा है। हमारा आर्थिक संकट तो एक जगह है ही, जो विगत 12 वर्षों में जो बदतर हालत में पहुंची है, और ये अब मानना हम लोग विगत 10 वर्षों से चिल्ला रहे थे, लेकिन हम आरबीआई और भाजपा सरकार के पैरवीकार रहे जितने भी अर्थशास्त्री, अब वो खुलकर बोलने लगे हैं कि चुनाव जितना अलग विषय है, लेकिन देश चलाना अलग विषय है। आपने देश के आर्थिक स्थिति को निजी प्रचार और सफलता के लिए जिस प्रकार से अनदेखा किया है, और हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरूप आपने गढ़ने का प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 दिन पहले समाप्त हुआ विदेश यात्रा, और उसके अंतिम दिन जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने 7 समंदर पार से भारत की तंगहाली पर एक ऐसा हंसी हंसा कि पूरा देश शर्मसार हो गया। साथ साथ अभी हाल में जो निर्वाचित पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आई, जो हमारे राज्य के 3 हिस्सों के साथ उसका जुड़ाव, एकदम संथाल परगना से लेकर सिंहभूम तक, वहां के जो सामाजिक हालत है वो गंभीर स्थिति में पहुंच गई। वहां सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर रखी है लगभग। अब वहां पर कोई विरोध प्रदर्शन हो नहीं सकता। जो बकरीद के दिन जो कुर्बानियां होती है, उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए। ये चीजें स्पष्टतः जो असंतोष है वो अब सामने आ रहा है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, समाज यदि अस्थिर रहेगा, आपस में विश्वास समाप्त हो जाएगा, तो ये बड़ा खतरनाक विषय है। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन इस देश में चल रहा था और कई तरह के सरकार विरोधी आंदोलन चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था
कि देश के बहुत सारे लोग आंदोलनजीवी और वो पैरासाइट ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज पर बैठकर उनका खून चूसने वाले लोग। उन्होंने आंदोलनजीवी का तुलना पैरासाइट से किया था। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जो आरएसएस का जो इंस्टीट्यूशनल कब्जा है देश में, वही बहुत सहजता से बेरोजगारी के सवाल पर, सुषमा के सवाल पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के मुंह से भी निकल गया कि ये कॉकरोच हैं, ये पैरासाइट। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी, लेकिन उन्होंने सफाई में ये कहा कि मैंने वैसे फर्जी वकीलों के बारे में कहा जो गलत डिग्री लाकर यहां किसी केस की पैरवी करने आया। ये तो और भी आपत्तिजनक है, क्योंकि कोई भी वकील को पैरवी करने के पहले बार काउंसिल की सदस्यता लेना पड़ता है। जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, कुछ फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः यदि पत्रकार हैं तो आपके पास में मास कॉम का, जर्नलिज्म का न्यूनतम कोई प्रमाण पत्र हो। उसी तरह वकीलों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश संपूर्ण लॉ फैकल्टी के, उस फ्रेटर्निटी के वो संरक्षक होते हैं। और ठीक उसके बाद जिस प्रकार से प्रतिरोध एक नई भाषा के तौर पर आया, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने जब भाजपा को भी टपक दिया तो उस पर बैन लगाना, उसका पुनः दूसरे रूप में आ जाना, उस पर पुनः दूसरे रूप से बैन लग जाएगा। आप जनता के सवालों से नकार नहीं सकते। आप इस तरह के जो सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं और देश की आर्थिक संकट को टाल रहे हैं, संकट टलता नहीं। आप शुतुरमुर्ग बन गए। केंद्र की सरकार आज शुतुरमुर्ग है। वो जब रेत में आंधी चलता है, 1 रुपए नहीं आना, राज्य सरकार के कमर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे राज्य के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस आर्थिक संकट काल में हम पर दोहरी मार पड़ रही है। पुराने बकाये तो छोड़ दिए, अब जीएसटी के भी हमको लाले पड़ गए। जो हमारा पैसा है, हमको लगता है कि अब समय आ गया कि इस महंगाई और आर्थिक बदहाली के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ
अब जनता को गोलबंद होना होगा और हमने पहले भी 7 तारीख को एक सांकेतिक धरना के बाद आंदोलन के लिए आगे बढ़े और इस भीषण गर्मी के पश्चात इस आंदोलन को पुनः और भी मजबूती के साथ पार्टी आगे ले जाएगी। धन्यवाद। देखिए, पहला तो बीजेपी गद्दी छोड़ गए और यूनिफाइड सरकार बने जिसमें सभी राजनीतिक दल के विचारधाराओं को समाहित करते हुए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस देश की उन्नति, इस देश की समृद्धि, इस देश की स्थिरता, अखंडता को सर्वोपरि मानती है। इसलिए एक राष्ट्रीय सरकार बने जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, वही एकमात्र समाधान है 29 के पहले। अभी आप लोग खाली डिलिस्टिंग पे काहे बोल रहे हैं? पेपर रूल देखें आप लोग, देखिएगा जहां पर ऑडिट होता है, तो जब ऑडिट हो जाता है तो जो रफ पेपर रहता है वो किसी के हाथ में लग ना जाए, इसलिए एक मशीन आता है जो उसको काटता है, तो वो उसको पेपर रूल बोला जाता है और वो पेपर रूल फिर कुछ फ्रेजाइल आइटम में पैकिंग में उसका काम देता है। अभी तो समाज का पेपर रूल बनना बाकी है। कई स्लाइसेस होंगे, एमआरआई में जैसे होता है ना 72 स्लाइस, 84 स्लाइस जो हेल्थ को कवर करते हैं वो जानते हैं। ये तो स्लाइसिंग का एक प्रोसेस शुरू हुआ है। अभी 29 तक देखिए ना कितना कटेगा समाज और कितना बटेगा समाज। देखिए, एक मैं मीम देख रहा था और सीजेपी का मीम ही चल रहा था कि जब हुआ कि भाई नीट का पेपर लीक हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है, तो बताया गया नेहरू। तो पूछा गया भाई नेहरू अब कहाँ है? बोले या नेहरू ने इसका नींव डाला एम्स की स्थापना करके। यदि एम्स नहीं बनता तो डॉक्टर की पात्रता नहीं होती, और डॉक्टर की पात्रता नहीं होती तो पेपर लीक नहीं होता, नीट नहीं होता। तो आपका भी सवाल वही है कि सबके पीछे नेहरू और राहुल ही है। देखिए, वो कमेटी जो बनी है ना, वो कमेटी मंत्री परिषद की बनी और ना मंत्री परिषद का मैं सदस्य हूं, ना उन्होंने जो मैं कह रहा हूं और उन्होंने संविधान की शपथ ली कि वो जरूरत पड़ने पर ही कोई सरकारी बातें हमसे शेयर करेंगे। वो यदि हमसे शेयर कर देते तो उनका शपथ टूट जाता, इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया, मुख्यमंत्री को भेज दिया।